अपने आश्रम में अपने स्वरूप को देखा और उनसे क्या छुप सकता था। गौतम ऋषि सब कुछ जान गए और जानते हुए बड़े थोड़ा क्रोधित हुए और क्रोध में कहा कि हे देवी, मैंने तुम्हें स्वीकार किया था और ब्रह्मा जी की आप कन्या थी, आपने मेरे साथ छल कपट किया, अब मैं तुमको शरीर से स्वीकार नहीं कर सकता हूँ और श्राप दे दिया कि तुम पत्थर स्वरूप हो जाए। तो कहा महर्षि आप मेरा उद्धार तो बताते जाइए कि मैं करूं क्या, मुझसे तो गलती हो गई है, लेकिन एक बार जीवन में गलती हुई। भगवान की कथाओं से हम उनकी बराबरी उन्होंने किया, उनके जीवन में केवल एक बार गलती हुई और हम आप रोज गलती करने की सोचते हैं। तो ये महर्षि ने कहा कि आप अविचल भाव से पत्थर बन गई हो और पत्थर भाव से एक जगह अविचल होकर बस इसी आश्रम में रहो और भगवान के नाम का सुमिरन करते रहो और वो पतित पावन है भगवान श्री राम। और जब अविचल भाव से पड़ी रहोगी तब यहाँ भगवान स्वयं आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस तरह से गौतम ऋषि कह करके चले गए। फिर श्री राम जी ने ये पूरी कथा इसमें लिखा, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। गोस्वामी जी ने बहुत संक्षेप में कहा है, लेकिन वाल्मीकि रामायण को बहुत कई सर्गों में कहा गया है। अब अच्छा ऐसा क्यों किया अहिल्या ने? अहिल्या जानती थी कि हमारे इतने पुण्य हैं कि हम पति लोग को साथ जा सकते हैं, लेकिन हमारा पाप कोई यही नहीं है और पाप नहीं है जिसके जीवन में कोई पाप भी नहीं होता उसमें भी अभिमान आ जाता है। तो एक पाप करके इसलिए स्वीकार किया अहिल्या ने कि मैं ऐसा, मेरे जीवन का संपूर्ण पुण्य जो है वो तो है, लेकिन एक पाप ऐसा कि उसको समाप्त करने के लिए स्वयं भगवान को ही आना पड़ेगा। और जिस पथ से भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है उसी में अविचल भाव से पड़ी रही। और जब सारी कथा विश्वामित्र महामुनि ने राम जी को सुनाई तो राम जी ने सोचा कि अहिल्या नाम है, ये तो हमारी माता से मिलता जुलता नाम है, कौशल्या, अहिल्या, ये तो हमारी माँ है। भगवान ही पति के संसार का व्यक्ति तो आपके 99 गुण को नहीं देखेगा, एक गुण को, लेकिन भगवान आपके 99 गुण को नहीं देखते, एक गुण ही देख करके कृपा कर देते हैं। तो भगवान सच्चिदानंद गुरुदेव के कथनानुसार गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान सोच रहे हैं, जब कहा कि विश्वामित्र ने कि हे राम, ये तो नारी है, श्राप बस आपको पत्थर दिख रही है, तो क्या करें? आप तो कृपा के सागर हैं, बस कृपा बरसाओ। कैसे? आप अपने चरण कमल को जरा सा स्पर्श कराए। लेकिन राम जी संकोच में पड़ रहे हैं कि एक नारी है, तो दूसरे ब्रह्मा जी की कन्या है, तो मैं, वैसे राम जी क्षत्रिय कुल में, अगर उनका मर्यादा का चरित्र देखा जाए, वैसे तो उनकी अलौकिक चरित्र तो क्या, वो तो परब्रह्म है, लेकिन वो तो मर्यादा, इतना मर्यादा है कि राम जी हर काम मर्यादा में करते हैं। और कृष्ण को मर्यादा सोचिए, वो तो हर जगह कहते हैं, कोई परिचय पूछता है तो कहते हैं हम भगवान हैं, और राम जी से कोई परिचय पूछता है तो कहते हैं हम दासान दासान। राम जी ने मर्यादा का पालन किया। और राम जी, कुछ लोग भगवान राम और कृष्ण की बराबरी करते हैं, कहते हैं कि कृष्ण ने इतने विवाह किए, हम 2-4 कर ले तो क्या कम है? 16,108 विवाह किए। कुछ लोग कहते हैं अरे कृष्ण ने तो वस्त्र चोरी की, हम कहते हैं आप किसी मिठाई वाले के यहाँ से एक लड्डू चुरा के देखो, कृष्ण की तो वस्त्र चुराने पर पूजा हो रही है आज तक, और तुम एक लड्डू चुरा कर भागो, फिर देखो क्या होता है। लोग पकड़ मारेंगे। तो भगवान कितने वर्ष के थे उसका तो तात्विक अर्थ बहुत सारे हैं कि वस्त्र क्यों चुराए, इत्यादि इत्यादि कथाएं।
अरे भगवान शंकर ने, लोग कहते हैं शराब पीने वाले लोगों का क्या रहता है। एक आदमी कह रहा था शराब क्यों पी रहा है भैया, इससे जुकाम चला जाता है। हमने सुना जुकाम में, तो संत ने कहा कि अरे लोगों का घर चला गया, मकान चला गया, दुकान चली गई, और तुम्हारा जुकाम चला जाए तो क्या बड़ी बात, ये तो इतना कुछ ले जाता है। तो लोग तर्क देते हैं शंकर जी का, शंकर जी ने तो जस्ट हलाहल विष पिया, सर्प धारण किया है, और तुम 2-4 टेबलेट ही खा के देख लो, एक ही खा के देख लो क्या हालत होती है। तो भगवान जो कहे वो करना है। तो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है, देखो किस तरह से मर्यादा का पालन कर रहे हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं कैसे इनके ऊपर चरण रखूं। भगवान चरण रखने में संकोच कर रहे हैं। एक नारी है एक तो, और दूसरे ब्रह्मा जी की कन्या है। प्रभु स्वयं इतने मर्यादित है भगवान की, संकोच कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने अपने चरण उठाए, उनकी हिम्मत नहीं हुई रखने की राम जी की, बस थोड़ा सा, बस एक रज की कण, बस उसी से अहिल्या माता का उद्धार हो गया। जैसे ही अहिल्या पर पड़ा, वैसे ही उस पत्थर से एक सुंदर तपोमूर्ति स्वरूप नारी प्रकट हो गई। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जल सुखदायक, सन्मुख होई कर जोड़ी रही, अति प्रेम मधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार मही, धीरज मन कीन्हा प्रभु पहुँचीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारिय पावन प्रभु जन पावन, रावण रिपु जल सुखदाई, राजीव विलोचन मोर भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई, मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना, देखऊँ हरि लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना, बिरती प्रभु मोरी मैं मति मोरी, नाथ न मांगऊँ बराना, पद कमल परागा रसानुरागा, मम मन मधुप करई पाना, जहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई तप पुंज सरी, सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। यही भांति सिधारी गौतम नारी, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक आनंद भरी, सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम।
राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो अहिल्या माता का प्रभु ने अपने चरणों की रज मात्र से उद्धार किया। एक हाथी को आपने देखा होगा, जो जमीन में सूट करता है तो फूंकता हुआ चलता है, फूंकता हुआ। तो रहीम दास से किसी ने पूछा, वो कोई और अपना तर्क दे रहा था कि नहीं ऐसा है जीव जंतु, लेकिन जिसका जैसा भाव है वो वैसे ही देखता है। तो उन्होंने कहा रहीम दास ने, धूल उड़ावत शीस पर कह रहीम के ही काज, अजारज से मुनि पत्नी तरी, वह खोजत गजरा। जिसका जैसा भाव है भगवान के लिए, उसका वैसा ही स्वरूप उसको दिखता है। रहीम दास जी कहते हैं, हाथी धूल उड़ाते हुए इसलिए जाता है कि वो रज ढूंढ रहा है। आज तक किसी विश्व ब्रह्मांड में रज कहीं तो पड़ी होगी, किसी धरती पर तो होगी, तो कहीं हमें मिल जाए। जिसका जैसा भाव है उसके लिए हरा चश्मा लगा दिया तो दुनिया हरा हरा दिखेगी, लाल लगा लिया तो सब लाल लाल दिखेगा, गुलाबी पहन लिया तो सब गुलाबी। तो चश्मा हमारी आंखों का जैसा नंबर हमने लगवा लिया वैसे दिखेगा। और लंका में जब प्रभु श्री राम सुमेर पर्वत पर पहुंचते हैं तो रावण से युद्ध करने के लिए, तो वहां रावण जब देखता है राम जी सुमेर पर्वत तक आ गए हैं तो वो खाड़ा नाच करवाता है। शत्रु पर अपना प्रभाव कि हम दुखी नहीं, हम डरे वरे नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत डरा है वो, लेकिन दिखा रहे हैं हम डरते वरते नहीं है किसी से। तो राम जी ने सबसे अपने मित्रों से लेटे हुए हैं, लक्ष्मण जी ने फूल पत्ती जो कोमल कोमल है उसको बिछा दिया, प्रभु राम जी उस पर लेट गए थे। कोई चरण दबा रहा है, कोई कुछ बात कह रहा है, कोई भगवान के चरण के सामने बैठा है। अंगद हनुमान सब अपना अपना मत कह रहे थे, लेकिन कि चंद्रमा को पूछा इस चंद्रमा में क्या दिखाई दे रहा है। तो अंगद ने कहा हमें तो लगता है कि ये विधु बदनी मुख समारी, जब तो फिर थोड़ा सा ये कलंक लग गया उसमें चंद्रमा में। और जब सुग्रीव से पूछते तो कहते हैं हमें लगता है भूमि की परछाई थोड़ी दिखती है, क्योंकि उनकी भूमि में राज्य का था तो राज्य ही दिख रहा है। और अगर से पूछते तो उन्हें युवती का चंद्रमा का मुख हो, क्योंकि युवराज है तो उनका अभी विवाह नहीं हुआ था अंगद जी का, तो उन्हें विवाह इसलिए उनके मन में युवती है तो उनको वो दिख रहा है। और विभीषण से पूछा तो विभीषण ने कहा हमें लगता है चंद्रमा को किसी ने मार पीट दिया इसलिए काला हो गया है थोड़ा सा। गरल भाई कौन था? चंद्रमा का विष ही तो है, कहा हमें लगता है थोड़ा सा विष का पान कर लिया है इसलिए काला हो गया है। हनुमान जी से पूछा गया तो हनुमान जी ने कहा हनुमान जी ने कहा ससी तुम्हार प्रभु दास, हे प्रभु ये जो काली काली परछाई चंद्रमा में दिख रही है कुछ नहीं है, स्वयं श्यामल आभास। ये जो आप श्यामल शरीर लिए हुए ना, इसी को अपने हृदय में चंद्रमा बसाए हुए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। ये हनुमान जी ने लंका कांड में कहा। हनुमान जी को सब जगह क्या प्रणमो पवन कुमार खलपन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सरजा। तो वही है ना कि जिनके रही भावना जैसे क्या करेंगे बहुत कुछ देखकर हम, क्यों ना हनुमान जी कहते सबको अलग अलग दिख रहा है, लेकिन हनुमान जी को क्या दिखा? उस काले चंद्रमा में न कलंक दिखा, न युवती का मुंह दिखा और न भूमि की परछाई, उन्हें तो राम जी का स्वरूप चंद्रमा में दिखा।
तो हमारा भाव क्या है? तो आज जब हर जगह जैसे वो गजराज हर कण में वही धूल ढूंढ रहा है, आज तक ये रहीम दास जी का कथन, सो ढूंढत गजराज। ऐसी नारी को कहते हैं अतिशय बड़भागी। जब चरण कमल भगवान के उस चरण कमल नहीं, चरण रज का स्पर्श जब हुआ, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा अतिशय बड़भागी चरण मिलानी। अब बताओ, जिसके इतने पाप हो उसे कोई बड़भागी कहेगा? यहाँ तो एक आदमी झूठ बोल दे, जरा सा कोई चोरी कर ले हमारी, अरे देखो उसकी कितनी निंदा करते हैं। अब आदमी फिर कहता विश्वास नहीं रहेगा हमारा, कभी खत्म। लेकिन अहिल्या के द्वारा इतना बड़ा अपराध हुआ है, फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं कि वो अतिशय बड़भागी। क्यों? अपराध किससे नहीं हुआ है, लेकिन अपराध करके कभी बंद भी करो, जो करके बंद कर दे वो है अहिल्या, और जो करता ही है रहे वो है शूर्पणखा, वो है कालने में। तो भगवान श्री रामचरितमानस में बड़भागी की अगर हम चर्चा करें तो जे गुरुपद अम्बुज बड़भागी, जो गुरु के चरण कमल में प्रेम रखता है, श्रद्धा रखता है, उसको भी गोस्वामी जी ने कहा वो बड़भागी है। और बड़भागी कौन है? 84 लाख योनियां हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा। 84 लाख योनियां, लेकिन उन सब ने कहा कि सबसे बढ़कर कौन सी योनि? बड़े भाग मानुष तनु पावा। और कहा कौन बड़भागी है? हनुमान सब नहीं बड़भागी, नहीं तो रामचरण अनुरागी। लक्ष्मण जी भी आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदारविंद अनुरागी। बड़भागी अंगद हनुमान। अगर बड़भागी की चर्चा करो, सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। लेकिन अहिल्या के लिखा है ये अतिशय बड़भागी, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ अतिशय माने भैया के कितना है वे बता नहीं सकते। जैसे हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं कहा। हनुमान जी जो नित्य, जिन्होंने जो ब्रह्मचारी हैं, फिर भी उनके लिए आया है कि हनुमान सब नहीं बड़भागी, लेकिन एक अहिल्या है, उनके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है अतिशय बड़भागी। जो जिस मार्ग से भगवान चल रहे हैं, और जा कहा है भक्ति और भगवान के मार्ग में तुम्हें तो केवल अहिल्या की तरह पड़े रहना है बस। अभी चल भाव से पत्थर की भांति पड़े रहना है, तो भगवान तक जाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं तक हमारे पास तक चलकर स्वयं पहुंच जाएंगे। ये है करुणा निधान। बोले रामचंद्र भगवान की। और इस तरह से अहिल्या माता पति लोक को गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अरे सठ मन ऐसे करुणा निधान भगवान को तो क्यों नहीं बचता। और फिर प्रभु श्री राम जी कहाँ चले? चले राम लक्ष्मी मन मुनि संगा, चले राम लक्ष्मी मन संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, चले जहाँ जग पावनी गंगा, गाधि सुन सब कथा सुनाई, गाधि सुन कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मैयाई, जही प्रकार तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, तब प्रभु विविध दान मही देवन पाए, विविध दान
विश्वामित्र महामुनि के साथ में आगे बढ़ रहे हैं प्रभु। और कहाँ गए? अहिल्या का उद्धार करने के बाद गंगा जहाँ से बह रही है, जहाँ गंगा माता है, वहां पर पहले गए। क्यों? वो तो विदेह नगर जा रहे थे। गंगा जाने की पहले क्या जरूरत पड़ी राम जी को? क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मा जी की कन्या पर चरण रज स्पर्श हुई है राम जी के, इसलिए कहते हैं राम जी हम अपने पाप मिटाने जा रहे हैं। इसलिए गए जहां जग पावन गंगा, जिनके चरण कमल से गंगा प्रकट हुई है, जिनके चरण कमल को ब्रह्मा जी ने धोकर के अपने कमंडल में रखा। और भगीरथ की तपस्या के कारण इस त्रिभुवन पावनी भगीरथ जाह्नवी, जिनका नाम है सुरसरी देवसरी, माता गंगा के पास आए और स्नान किया गंगा में। तो गंगा, अगर हम इतनी दूर से भी 400 कोस से भी गंगा माँ की पुकार करते हैं तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए गंगा माता के चरणों में प्रणाम कर ले। इसलिए त्रिवेणी माघ महीना चल रहा है और संत जन कल्पवास कर रहे हैं, तो मन का ही बड़ा प्रभाव है। जब गंगा मैया आ रही थी ना, तो भगीरथ से कहा कि देखो लोग पाप करके जाएंगे और नहाएंगे, तब तो हमें पाप ही पाप हो जाएगा। तो कहा भैया ऐसा नहीं है, संत जन जाएंगे और अपनी तपस्या का फल आपको दशांश हर संत महापुरुष देता जाएगा, आप कभी अपवित्र हो ही नहीं पाएंगे। तो संत की इतनी बड़ी महिमा जो गंगा को भी पवित्र कर देता है। तो ऐसी गंगा मैया ने फिर आने के लिए स्वीकृति प्रदान की, तब मैं आऊंगी, ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत महाभारत इत्यादि ग्रंथों में। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, 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 गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। जय हो।
अनेकों की बिगड़ी बनाई है तूने, बिगड़ी बनाई है तूने, अनेकों की बिगड़ी बनाई है तूने, अनेकों की बिगड़ी बनाई है तूने, मेरी भी बना दो माँ धीरे धीरे, मेरी भी बना दो माँ धीरे धीरे। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसी 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 गंगा लहर धीरे धीरे, हाँ लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे। बोलिए गंगा मैया की, भागीरथी मैया की, जानवी मैया की, सुरसरी मैया की, देवसरी मैया की। गंगे गंगे त्रियो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि, मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं च गच्छति। गंगा मैया की पूरी कथा विस्तार पूर्वक सुनाई और प्रभु राम जी नहा करके गंगा में बहुत प्रकार से यहाँ लिखा है कि विविध दान महिदेवन पाए, लेकिन राम जी तो यहाँ कुछ लेके नहीं है, फिर पाए कैसे? कैसे पाए? उन्होंने बस कह दिया है कि राम जी विश्वामित्र जी के साथ में जाकर अयोध्या में बता दो कि गंगा तक पहुंच गए हैं और वहां स्नान किया, ऐसी ऐसी कथा इतना बता दो, जाकर के वहां से ले लो जितना चाहे। तो इस तरह से ऐसे पाए कि राम जी का कथन मात्र था और मुनि संत झूठ बोलते रहे। और फिर तो त्रेता युग का समय था, वहां तो बात आजकल बैनामा और ये रजिस्ट्री ये फलाना धमाका ये सब अब होता है। पहले तो वचन हमने दे दिया तो प्राण जाए भर, दे दिया तो बस दे दिया, कह दिया तो कह दिया, फिर प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं जाए। ये हमारे भारत की परंपरा है, मर्यादा है। दान बहुत प्रकार से दिया। कुछ लोग होते हैं दान में आनाकानी करते रहते, सोचते हैं पैसा चला न जाएगा, जबकि संपत्ति के पांव ऐसे होते कैसे चला जाता पता नहीं चलता। एक आदमी एक ज्योतिषी के पास गया और बोला महाराज कुछ बताओ, आजकल जो है धन नहीं टिक रहा, कोई उपाय बता दो। आदमी इतनी सुविधा इतनी बढ़ा लेता है कि धन तो कम पड़ ही जाएगा। इतनी सुविधाएं उसको चाहिए, वो छोटा बनकर रहना ही नहीं चाहता, कम में रहना ही नहीं चाहता। एक संत थे, वो कहते थे कि कम खाओ गम खाओ। जीवन में दो चीजें जरूर खानी चाहिए आदमी को। क्या? खाना कम खाओ, भोजन कम खाओ और जरूरत पड़े तो गम खाओ। मतलब संतोष थोड़ा सा करना से बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख
सपने उनाई राम भजन बिन मिटहि की कामा और थल विहीन तरु कबहू की जामा। बिना संतोष के सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। निर्धन कहे धनवान सुखी, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, और संत कहे संतोष में सुख, संतोष बिना सब जगत दुखारी। तो बिना संतोष के कितना भी हो जाए आदमी सुख पा ही नहीं सकता। तो एक आदमी ज्योतिषी के पास पहुंचा और कहा महाराज जी हाथ देकर बताओ कैसे हमारा भाग्य सही हो गया। तो ज्योतिषी ने बड़े अच्छे से हाथ देखा और कहा कि तुम्हारे ऊपर 7.5 शनि की ढैया चल रही है, क्या करें महाराज, जिसे 7.5 खत्म हो जाए। तो कहा कि तुम जो है